हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का भी टाइम है और सुबह के 10 बज चुके हैं सुबह के। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए कुछ खाना पीना। वैसे तो सुबह हमारा नाश्ते में बना था दलिया, दूध वाला मीठी दलिया बनी हुई थी। काफ़ी दिन हो गया था और मीठी वाली जो दलिया होती है वो नहीं बना था। मेरे हस्बैंड को मीठी वाली दलिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन इधर जब से मेरी डिलीवरी हुई थी मैं ज़्यादातर चीज़ें वही बना रहे थे। उधर अभी सब कुछ सही है, 2 महीने के होने वाले हैं। हस्बैंड का भी ड्यूटी अपना सेट अच्छे से हो चुका है। मैं भी अच्छे से सेट सब कुछ अब मैनेज करके चल रही हूँ, हर एक अपना काम, दोनों बच्चों को सब कुछ। तो सोच के जो उनका फेवरेट नाश्ता है वो सोचती हूँ बनाऊँ। तो आज बनाई थी मीठी दलिया, जो कि बहुत टेस्टी हुई थी। और टेस्टी इसलिए हुई थी क्योंकि बहुत सारा दूध बच गया था कल का। तो ज़्यादातर दूध को बहुत ही अच्छे से उसको जला के थोड़ा कम करने के बाद थोड़ा सा उसमें दलिया डाल के बनाई हुई थी। और मैं नहाने से पहले मैं 1 कटोरी दलिया खा ली थी, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है जो न्यू मॉम होती हैं उनको खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अपना खाना नाश्ता जो भी है बहुत टाइम से करना चाहिए। अगर टाइम से नहीं होगा तो बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम आ जाता है। जो अपने बच्चे को फीड कराती हैं टाइम से, अगर खाना नाश्ता और अपना अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगी तो उनका जो मिल्क सप्लाई है, जो दूध आता है, वो बंद होने लगता है धीरे धीरे। बहुत सारे लोग का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि 2 मंथ हुआ डिलीवरी को और दूध बहुत कम आ रहा है और आप अपना डाइट बताइए, क्या खाती हैं और क्या करें। तो टाइम नहीं मिल पा रहा है आप लोग के सवालों का जवाब देने का, क्योंकि मैसेज में इतना सारा लिखना सही नहीं लगता है और वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। अभी नहा के आई सीधे किचन में आ गई हूँ, क्योंकि बाबू सो रहा है। तो तब तक जब तक वो सो रहा है तब तक जल्दी जल्दी कुछ कर लेती हूँ, नहीं तो उठ जाएंगे तो 2 से 3 बजे तक सोना उठना लगा रहता है तो कुछ नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू उबाल दिया है। आलू को छील के उबाली हूँ मैं, जिससे मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। उन्हीं के पास बैठ के मैंने आलू छील के और रख दिया था गैस पे सुबह ही। और इधर मैं चल रही हूँ आटा गूँथूँगी। तो ये है चावल का आटा, जिसके लिए हमें चाहिए गुनगुना पानी। इसको गूँथने के लिए गुनगुने पानी से गूँथा जाएगा तो बहुत अच्छे से ये आटा तैयार हो जाएगा। तब तक मैं इसका मसाला बना लेती हूँ। आलू का जो है इसमें मैं डालूँगी नमक, जो भुने हुए गरम मसाले होते हैं वो नहीं है, इसलिए मैं इसमें सब्जी और गरम मसाला जो सब्जी वाला होता है वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा जीरा, नमक हो गया, जीरा हो गया, मसाले हो गए, इतनी चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया है। मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च कट करूँगी और एक चीज़ और, मेरे सारे जो डब्बे हैं आधा खाली हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपने डब्बों में फिर से उसमें जो सामान का ख़त्म हो गया है, जो स्टोर करके नीचे रखी हूँ, डाल सकूँ। तो ये जो है ये सूखा धनिया है। उधर जब बहुत धनिया आता था तो मैं धनिया क्या करती थी, सुखा के, जैसे वो मेथी का पत्ता सुखा के कस्तूरी मेथी बना के उसको यूज़ किया जाता है, उसी तरह से मैं धनिया का पत्ता सुखा के थोड़ी सी रख ली हूँ। टेस्ट अच्छा आता है, कुछ ख़राब नहीं आता है। तो मेरे बच्चे को आलू पूरी पसंद है, हस्बैंड को आज दलिया खाना था, तो मैं सबका सबके हिसाब का आज नाश्ता बना रही हूँ। छोटे बेटे का मालिश की हूँ, मालिश करके दूध पिला देती हूँ ना, तो वो सो जाते हैं सुबह के टाइम। थोड़ा सा 10 से 11 तक का टाइम दे देते हैं मुझे, थोड़ा सा नहाना धोना जो जल्दी काम है। तो बाबू का थोड़ा सा कपड़ा था जो कि हाथ से ही धुलती हूँ, वो धुली हूँ। उसके बाद फिर नहाई हूँ, तो मैं नहा लेती हूँ, सिंदूर छुआ लेती हूँ, सिंदूर थोड़ा सा लगा लेती हूँ, ज़्यादा कुछ अभी नहीं करती हूँ। तो ये हो गया सर, अभी इसमें प्याज डालना है बस। सुबह से दूसरी बार है मैं किचन में काम करने के लिए आई हूँ। ये थोड़ा सा चावल का आटा मैं गूँथ रही हूँ और थोड़ा सा भी मेरा गेहूँ का आटा रात में गूँथी थी तो बचा हुआ है। यहाँ पे मेरा आटा जो है लगभग गूँथ उठा है। तो यहाँ पे मेरे बेटे भी नहा के आ गए हैं, किचन में थोड़ी बहुत हेल्प इनसे मिल जाती है।
प्याज छिल रहे हैं। अभी यहाँ पे खाने की तैयारी करते करते एकदम से पसीने पसीने से छूटने लगे। बड़ी गर्मी हो रही है, जैसे ही किचन में आओ पूरा एकदम भीग जाते हैं। मैं तो इसीलिए कॉटन का कोई कपड़ा या फिर दुपट्टा हैंकी कुछ ना कुछ आसपास ही अपने रखी रहती हूँ। जैसे ही भीगती हूँ तुरंत पोंछना शुरू। और सबसे ज़्यादा सही रहता है दुपट्टा गले में लेके काम करना। जितने भी पसीने टपकेंगे सब दुपट्टे पे ही टपकेंगे, खाने में नहीं तो पड़ने के चांस रहते, बड़ी दिक्कत होती है। बड़ा ध्यान लगा के खाना भी बनाना पड़ता है इस गर्मी में। बेटे का फरमाइश था कि मम्मी पहले आलू का पूड़ी बना दो, तो मैंने भी सोचा चलो वो मीठी दलिया नहीं खाना पसंद करता, उसे नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने पहले सोचा रात का आटा थोड़ा सा बचा हुआ था, गेहूं का आटा, तो उसका मैं सोची पहले नाश्ते की टाइप कुछ पराठे जैसे बना देती हूँ। तो मैंने उसमें आलू भर के और कढ़ाई में ही तेल था तो उसी में मैंने सोचा छान देती हूँ और अपने लिए चाय, उसके लिए दूध गर्म करके दे दूँगी। तो अभी हम लोग का अच्छे से नाश्ता भी हो जाएगा। वैसे भी पराठे से तो इतना पेट भर जाता है कि दिन के 2 बजे तक तो भूख नहीं लगती है। और मैं ज़्यादातर रोटी वाला आइटम ही अभी खाती हूँ, चावल थोड़ा कम ही की हूँ। ऐसे चावल बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, पर सोचती हूँ कि जितना दिन हो सके उतना दिन थोड़ा सा इसको ना ही खाओ तो सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सुबह से शाम तक हो ही जाता है। और आप सब देख सकते हैं अभी 4 पराठे ही बनाने में इतना सारा गर्मी लग गया। और मैंने चावल का आटा जो गूँथ के रखा है और आलू का पूड़ी भर के बनाई हूँ, वही जो आलू बचा हुआ उसको मैं रखी हूँ। तो चावल के आटे में उसको फरे जो होते हैं जिसमें दाल भर के थोड़ा सा स्टीम करके खाया जाता है, वैसे ही मैं आज आलू भर के उसको बनाऊँगी। क्योंकि आलू का जो ये बनाई थी पूड़ी बनाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा आलू का बच गया है, तो मैंने सोचा मैं चावल का और उसको भर के फरा टाइप में बना दूँगी। क्योंकि छानने वाला चीज़ बनाऊँगी तो ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा तेल भी इतनी गर्मी में नहीं खाना सही है, नहीं तो पेट दर्द गैस की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी। तो बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है, जिसमें छोटा बेबी हुआ है। नाश्ता हमारा रेडी हो गया था, लेकर आ रही थी बाहर और मैंने देखा कि बाहर जो मेरे बड़े बेटे हैं छोटे बेटे का पैंट चेंज कर रहे थे। क्योंकि दिन में मैं उसे डायपर नहीं पहनाती हूँ, तो वो 3-4 बार दिन भर में पैंट अपना सूसू से भिगो देते हैं। और मेरा बड़ा बेटा मुझे करते हुए देखता है बेबी का केयर, जैसे जैसे गोद में लेना, जैसे उसे गोद में उठाना या फिर उसके पैंट चेंज करना, वो पूरी कोशिश करता है कि मैं भी मम्मी की जैसे छोटे बेबी का केयर करूँ। पर मुझे भी डर लगता है। वो खुद 6.5 साल की ही है, पर उनका जो दिमाग है थोड़ा ज़्यादा ही वो चलाते हैं। वो कहते हैं मैं कर लूँगा, मैं पैंट पहना लूँगा, मैं डायपर पहना लूँगा। बहुत सारे कोशिशें करते हैं उसका काम करने का, पर मैं डरती हूँ कि इतने छोटे से हैं। और वैसे भी छोटे बच्चे का भी एकदम से बॉडी इतनी लचीली है, ये उठा लेते तो कभी कोई डर लगता है ऐसा ना हो हाथ पैर में कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है बड़े बेटे का भी मुझे, जब वो छोटे बेटे के आसपास में रहते हैं। फिर यहाँ पे बड़ी गर्मी हो रही थी किचन में, फिर यहाँ पे मैं बेडरूम में ही आके बैठ के ये जो आलू फरे जो है उसी में यहीं पे ही सेट करके उसमें आलू भर रही थी। उसके बाद अभी रख दूंगी कढ़ाई में, पानी गर्म करके स्टीम हो जाएगा। और आज मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया, मैं सोचा चलती हूँ किचन में ही आज जो रैंक है उसी पे कोई कॉटन कपड़ा बिछा के और आराम से लिटा के इनको मालिश करते हुए साबुन से अच्छे से मसाज देते हुए नहलाऊंगी। तो सच मानिए बहुत ही अच्छे से आज मैंने इनको फर्स्ट टाइम ऐसे आइडिया लगा के नहलाया और बहुत ही अच्छे से नहा लिए। नहाने के बाद फिर मैंने स्किन केयर रूटीन जो भी है, क्रीम, बॉडी लोशन, काजल, पाउडर, कपड़े, सब कुछ इनको पहना के सेट करके एकदम रेडी कर दिया। एकदम से मेरा गुड्डा बेटा तैयार हो गया। और ये एक बार नहा धो लेते हैं, रेडी इनको कर देती हूँ ना, तो फिर ये सोएंगे। ये 2 बजे के बाद से अगर नहा लेते हैं फिर काफ़ी देर तक ठंडा इनका बॉडी हो जाता है, तो ये सो जाते हैं। फिर जब ये सो जाते हैं तो थोड़ा सा और भी बेड पे पूरा बिखरा हुआ, दोनों बेड पे यहाँ से लेके वहाँ तक इन्हीं का ही सामान रहता है। क्योंकि दोनों बेड पे अपने पापा, भाई, मम्मी सबके साथ मिला जुला के यहाँ से वहाँ तक ये रहते हैं, तो इनका पूरा सामान बेड पे फैला रहता है। फिर जब इनको एकदम अच्छे से सुला लेती हूँ, फिर मैं जितने भी इधर उधर बिखरे हुए कपड़े, टॉवल, इनके जो भी सामान होते हैं सब कुछ मैं मेरा बेटा मिलके इनका अच्छे से फिर सारे सामान को अच्छे से सेट करते हैं। सेट करने के बाद फिर हम लोग सोचे कि फिर से हम लोग जो फरे बने हुए भी खाए नहीं थे, बहुत गर्म थे और काफ़ी टेस्टी बने हुए थे, क्योंकि उसमें भी वही आलू का पूड़ी का आलू भरा हुआ था। फिर हम लोगों ने खाया और यहाँ पे बड़े बेटे मेरे छोटे बेटे को खिलाते हुए काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे फिर ये सो के उठे हैं। फिर मैंने इन्हें बॉटल से फीड कराया, तो जो बॉटल में दूध रहता है वो भी मेरा ही ब्रेस्ट मिल्क रहता है। मैं इसे स्टोर फ्रीज में करके रखती हूँ। जैसे ये होता है ना, बेटा अक्सर सोया रहता है तो जो ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट, उसमें दूध जब बन जाता है तो उसको पंप करके उसे कटोरे में करके फ्रीज में रख देते हैं। तो फ्रीज में अगर दूध रखा जाए ना तो 8 से 10 घंटे तक वो पिलाने लायक रहता है, डॉक्टर का कहना है। तो जो एक्स्ट्रा दूध इन्वेस्ट होने से अच्छा है गिर जाए, ख़राब हो जाए, उससे अच्छा फ्रीज में स्टोर कर दो। तो जो जिस समय काम कर रही हूँ, टाइम नहीं होता अक्सर ये कि बच्चे को बैठ के फीड कराऊँ, हस्बैंड या बच्चे के हाथ में बॉटल पकड़ा देती हूँ, तो वो लोग बाबू खिलाते हुए दूध पिला देते हैं और मैं अपना जो काम है अपना सब कुछ अच्छे से मैनेज करके सेट कर लेती हूँ। इससे ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। बॉटल से दूध जब दे देती हूँ मैं बहुत सारे अपने काम समेट
समेट लेती हूँ, नहीं तो बच्चे को फीड कराओ तो 10 से 15 मिनट बैठना पड़ता है। कि मैं अपना मदर मिल्क जो है स्टोर करके ऐसे रख के ऐसे बेबी को अपने पिला देती हूँ। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है कि आप मदर मिल्क बॉटल में क्यों पिलाते, तो आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आज का मेरा ये वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोग को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।